13 मार्च से 16 मार्च तक 4 दिवसीय रहेगी पदयात्रा। लगभग 28 गांव से होकर निकलेगी पदयात्रा। पर यात्रा का रात्रि विश्राम भी गांव में ही रहेगा। वहीं लगभग 70 किलोमीटर का मार्ग तय करेगी यह पदयात्रा। यात्रा के दौरान पदमपुरा कोथल गांव में एसटीएन के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में मंत्री दिलावर ने यात्रा के उद्देश्य पर बातचीत की। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का उन्होंने जायजा लिया। मंत्री जी के दौरे के दौरान ग्रामीणों ने अपने क्षेत्र में नालियां बनवाने को लेकर मंत्री जी को स्थिति से अवगत कराया, तो मंत्री जी ने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को आड़े हाथों लिया और उनसे कहा कि यह कार्य क्यों छोड़ा गया है। यही नहीं, इसके अलावा मंत्री जी ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिए गए राशि के बारे में ग्रामीणों को बताया। वह गाँव क्षेत्र में चारागाह का और तालाबों का विकास करने की बात भी कही। आसमान में जो सूरज की स्थिति है वो है कम से कम 40 डिग्री से ऊपर। लोग घर से निकलने के लिए एक बार सोच रहे हैं, किंतु राजस्थान के काबीना मंत्री, शिक्षा एवं पंचायत मंत्री मदन दिलावर जी इन गाँव में, आपको मैं अगर गांव का दृश्य भी दिखाऊंगा कि क्या हालात है। चारों तरफ सन्नाटा है और उसी बीच में गांव के लोगों के हाल चाल जानने पहुंच रहे। अपने विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी में जन हिताय जन सुखाय पद यात्रा की शुरुआत हुई है। आज ही हुई है कोटा के नया गांव से। मंत्री जी हमारे साथ हैं और इनको हमने रास्ते में रोक लिया। इनका ये कहना था कि नहीं, पहले जनता के बीच चलेंगे, किंतु जो मौसम है उसको देखते हुए हमने यहीं पर रोका। किस तरह से ये आयोजन है और इसके तहत आप लोग जनता से जो संवाद हो रहा है किस तरह से? हम आज सुबह से ही निकले पद यात्रा पर। तीसरा दिन है। सभी गांव में मिले हैं, लोगों से बातचीत की है, उनसे एक एक से बातचीत की। उनके हमने सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी है और सरकारी योजनाएं कितनी धरातल पर उतरी है उसकी जानकारी भी दी है। और आगे क्या समस्या है उनको हमने लिखा भी है। मौके पर ये अधिकारी हैं, उनको निर्देश भी दिए हैं कि समस्याओं का समाधान है। इसलिए एक एक जो उपस्थित लोग थे सबसे एक एक व्यक्ति से मिलना हुआ है, बातचीत करना हुआ है और तभी हम गांव से आगे बढ़े। मैं समझता हूँ गांव वाले अत्यंत खुश हैं, बहुत खुश हैं कि आप इस प्रकार से आकर के हमारी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। मुझे भी खुशी है कि सब लोग आप आकर के निसंकोच मेरे को जानकारी दे रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अपने सुख दुख बता रहे हैं। ये जो बेड़ है कहीं पानी को लेकर परेशान है कि मरदाना पेयजल योजना है, चाहे हम नया गांव से शुरुआत करें तो देखो, क्या लोगों का माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उससे अधिकतर लोग खुश हैं और अधिकांश किसानों को उसका लाभ मिलता है जो पात्रता रखते हैं। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ मिल रहा है। कई सारी स्वीकृतियाँ निकल गई हैं, कुछ को हमने सूचीबद्ध कर लिया है जो पात्रता रखते हैं, उनको भी चरणबद्ध तरीके से उसकी स्वीकृति आने वाली है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी लोगों को मिल रही है और जो इसे पात्र लोग हैं जिनको नहीं मिल रही है उनके नाम लिखे हैं और उनको हम कह रहे हैं कि आप ई मित्र पर जाकर के अपना आवेदन कर सकते हैं। पात्रता रखते हैं तो आपको इस पेंशन का लाभ होगा। पानी की समस्या है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत माननीय मोदी जी ने और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा ने सबको कहा कि जल जीवन मिशन के तहत हम 20 शहर घर में पानी पहुँचाएं। पानी पहुँच भी रहा है लेकिन विलम्ब से पहुँचता है। कहीं 10 दिन में आ रहा है, कहीं 15 दिन में आता है, कहीं महीने में आता है, कुछ गाँव में 2 दिन में भी आता है। लेकिन ये स्थिति संतोषजनक नहीं है। हमने अधिकारियों को कहा है और अधिकारियों ने आश्वस्त किया हमको कि हम बहुत जल्दी इसका समाधान कर देंगे ताकि जनता को पर्याप्त पानी मिले। आसपास के लोग देखने इस गाँव को आते हैं कि किस प्रकार का अच्छा तालाब यहाँ बना, इसलिए वाटर लेवल बढ़े, इसलिए तलाइयाँ बना रहे हैं, तालाब बना रहे हैं, एनीकट बना रहे हैं और सब प्रकार का काम यहाँ कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के यदि एवरेज में कहूँ तो क्षेत्र की जनता बहुत खुश है। छोटी मोटी समस्याएं हैं, उनका समाधान हम करें। पद यात्रा है, उसके बारे में एसटीएन से एक्सक्लूसिव बात की। इनका जो उद्देश्य है वो वास्तव में एक उदाहरण है कि एक मंत्री, यहाँ आलम यह है कि सरकारी अधिकारियों को भी मिलने के लिए लोगों को परेशान होना पड़ता, उल्टे यहाँ पर मंत्री जी लोगों से मिलने जा रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात मानी जा सकती है। लोगों में खुशी है।